हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो 19 साल के लड़कों के बारे में जिन्होंने एक साल के अंदर अंदर 900 मिलियन की कंपनी खड़ी कर दी और आप अभी भी नल्ले ही बैठे हैं। ये बात शुरू होती 2020 में, जब ये दोनों फाउंडर्स अपनी मुंबई वाली फ्लैट में रह रहे थे और पूरा देश लॉकडाउन में था। तो इनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि ये स्टेप आउट कर नहीं पा रहे थे और ग्रोसरी में इनको बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और यही सेम चीज इन्होंने देखा कि इनके नेबरहुड में भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने निकले इन दोनों 19 साल के टीनेजर्स ने एक कंपनी की शुरुआत करी जिसका नाम था किराना कार्ट। इसकी शुरुआत इन्होंने 2020 में करी। और ये कंपनी करती क्या थी? ये कंपनी बेसिकली वहाँ के लोकल शॉपकीपर से ग्रोसरीज का सामान खरीद के लोगों के घर में डिलीवर करती थी। तो ये कंपनी उन्होंने 2020 से लेकर 2021 तक, और इन्हें ये समझ आया कि ये मार्केट की बर्निंग प्रॉब्लम है। बट ड्यूरिंग दिस 1 ईयर ऑफ किराना कार्ट इन्होंने अपने कुछ डाटा एनालाइज किए कुछ पॉइंट्स पे, जैसे कि इन्होंने देखा कि जो सबसे ज्यादा कस्टमर रिटेंशन है कब हो रहा है। इन्होंने एक ट्रेंड नोटिस किया कि जिस भी कस्टमर को जो डिलीवरी है विद इन 10 to 15 मिनट्स मिल जा रही है, वो कस्टमर इन पे बार बार आ रहा है। तो इसी कस्टमर डेटा के आधार पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी कंपनी शुरू करें, क्विक कॉमर्स, जो कि 10 से 15 मिनट में आपका सामान डिलीवर कर सके। तो इसी आइडिया के साथ 2021 में शुरुआत होती है जेप्टो की। जेप्टो का मतलब है कि इन मिनट्स। अब इन्होंने जेप्टो की शुरुआत करी जिसमें इनका मेन मोटिव था कि इनको 10 मिनट में हर चीज डिलीवर करनी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, सो हाउ इन 10 मिनट्स? अब इसमें बहुत सारी थ्योरीज कुछ लोग देते हैं। कुछ लोग जो ट्विटर पे बहुत ज्यादा ज्ञानमंद हैं वो बहुत सारे ट्वीट करते रहते हैं कि इससे जो है राइडर सेफ्टी, बट ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर है डार्क स्टोर्स। नाउ व्हाट आर डार्क स्टोर्स? डार्क स्टोर्स बेसिकली होता है एक ऐसा शॉपिंग मार्ट जहां पे कस्टमर का आना अलाउड ना हो। बेसिकली कुछ वेयर हाउसेस जहां ये अपने वो प्रोडक्ट रखते हैं जो कि हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है। इनको पता कैसे लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट हाईएस्ट सेलिंग है? ये होता है एआई के थ्रू, जो ये कस्टमर डेटा रिकॉर्ड करते हैं। सपोज आप एक मालवीय नगर नाम के इलाके में रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आपका जो डिलीवरी हो रही है वो आपके 5-6 किलोमीटर दूर से हो रही है। वहां पे जेप्टो ने उसी एरिया के अंदर एक डार्क स्टोर बना रखा है जो कि आपके घर से सिर्फ 1.7 से 2 किलोमीटर के अंदर है। उसी डार्क स्टोर में जैसे ही आप अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, आपने ऐप से अपना ऑर्डर प्लेस किया, फिर वो जो आपका ऑर्डर है वो डार्क स्टोर तक पहुंचता है और डार्क स्टोर में वहां सामान पैक होके आपके घर तक पहुंचता है। तो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन डार्क स्टोर एंड योर होम इज बिटवीन 1.7 to 2 किलोमीटर्स। आई नो व्हाट यू आर थिंकिंग अबाउट कि मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर थे जैसे कि स्विगी, इंस्टामार्ट, ग्रोफर्स, लेकिन यही क्यों आगे बढ़े? आप देखते हैं कि इन्होंने ऐसा क्या यूनिक किया जो दूसरे उस टाइम पे नहीं कर रहे थे और ये स्टैंड आउट कर सके। पहला, ऑब्सेस्ड विद स्पीड। ऑब्सेस्ड विद स्पीड का क्या मतलब है कि ये इन्होंने जैसे ही मार्केट में उतरे तो पहले जो कंपनियां थी वो 1 से 2 से 4 घंटे तक डिलीवर करती थी, बट इन्होंने 10 मिनट में डिलीवर किया। बट अब मानने वाली बात यह है कि 10 मिनट डिलीवरी तो दूसरी कंपनीज भी दे सकती हैं, लेकिन जेप्टो ही क्यों आगे बढ़ रहा है? इसका आंसर है टेक। जैसे कि आप कोई भी दूसरी कंपनी की बात करेंगे तो आपका ऑर्डर जो है ऐप पे प्लेस होता है, उसके बाद वो डार्क स्टोर से जाके आपका डिलीवरी पर्सन डार्क स्टोर से आपके घर तक दे जाता है। बट अगर 10 मिनट में आपको पहुंचाना है तो इनकी एक टेक्निक है, जैसे ही आप ऐप पे ऑर्डर प्लेस करोगे तो इन्होंने जो डार्क स्टोर में जितने भी इनके एम्प्लॉयज हैं उनको टैबलेट दे रखा है, ठीक है, और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो उनके टैबलेट पे जाता है। और इन्होंने एक 60 सेकंड रूल बिल्ड किया है जिसमें कि 60 सेकंड में आपकी पैकेजिंग और बैगिंग कर वो सामान डार्क स्टोर से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आपका सामान 10 मिनट में ही पहुंचे, इन कंपनीज ने पार्टनर किया है जिप इलेक्ट्रिक के साथ। जिप इलेक्ट्रिक क्या है? जिप इलेक्ट्रिक एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मेकिंग कंपनी है जो कि राइडर्स को आइदर ऑन कैश और ऑन लोन आप वो स्कूटर्स प्रोवाइड करती हैं। और इससे ये इंश्योर कर रहे हैं कि इनका जो डिलीवरी नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग हो जाए कि कोई भी कस्टमर जो है उसको 10 मिनट के बियॉन्ड कोई भी डिलीवरी ना मिले। अब बात करते हैं इनके चैलेंजेस के बारे में। सबसे पहला चैलेंज आता है हाई कंपटीशन, हाई राइवलरी। जैसे कि मार्केट में बहुत सारे प्लेयर है, ग्रोफर्स है, स्विगी, इंस्टामार्ट है। अब इतने सारे प्लेयर होने से क्या होता है कि कस्टमर की ब्रांड लॉयल्टी कम हो जाती है। अगर हम कस्टमर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो कस्टमर किसी भी ब्रांड लोगों के प्रति लॉयल नहीं है। कस्टमर इज लॉयल टुवर्ड प्राइसिंग। अगर आप ऑनलाइन ग्रोसरी अगर अपने घर पे मंगाते हैं तो आपके पास ये दोनों तीनों सारे ऐप होंगे। ग्रोफर्स भी होगा आपके फोन में, स्विगी, इंस्टामार्ट भी होगा और जेप्टो भी होगा। और जब भी आप कोई सामान मंगाते हैं तो आप पहले तीनों पे चेक करते हैं कि सबसे सस्ता कहाँ मिल रहा है। तो यही इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट चाहे इन्होंने लगा दी, फिर भी जो कस्टमर है इनका लॉयल नहीं हो पाता। अब बात आती है कि कस्टमर एक्विजिशन कैसे कर रहे हैं। सिंपल तरीका है, कस्टमर एक्विजिशन ये करते हैं कैश बन करके, हैवी डिस्काउंट देके। इसी से इनकी सेकंड दिक्कत उठ के आती है फंडिंग।
सो बेसिकली जितना भी एक क्विक कॉमर्स सेक्टर है इसमें ये कन्वर्ट कर रहे हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को, उनके जो इम्पेशेंस है उसको वो बूस्ट कर रहे हैं, जिससे कि वो उनमें 10 मिनट डिलीवरी की इच्छा जगा पाते हैं। अब ये इम्पेशेंस को टच करने के लिए इनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है, जिसमें ये थोड़ा इनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब तक फंडिंग है तभी तक डिस्काउंट है। तो बेसिकली जब तक फंडिंग आती रहेगी तब तक डिस्काउंट चलते रहेंगे, और जैसे ही फंडिंग रुकी तो गुड न्यूज। अब बात करते हैं थर्ड चैलेंज की, जो है हाई डिलीवरी कॉस्ट। अब अगर 10 मिनट में सामान घर पहुंचाना है तो डिलीवरी वाले को भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि इनका टिकट साइज बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक फैमिली है जो 500 की शॉपिंग करती है, ठीक है, अगर उसके लिए जेप्टो को अपने जो डिलीवरी पार्टनर है उसको 50 रुपए देने पड़े तो फिर भी वो एक अपना अच्छा मार्जिन रख सकते हैं। बट एक बैचलर जो ऑर्डर कर रहा है 100-150 रुपए का सामान, उसकी 10 मिनट की डिलीवरी के लिए जो 80 रुपया लग रहा है डिलीवरी का, ये कंपनी को एक लॉस मेकिंग में देता है। एंड द लास्ट एंड बिगेस्ट चैलेंज इज लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, हमारे लोकल किराने वाले। अभी बिहाइंड द सीन एक बहुत ही अच्छा जोक हुआ है जो कि नॉन वेज में आपको बता नहीं सकता, वो करेंगे लीशियस वाली वीडियो में। सो बेसिकली इसको समझने के लिए चलता है थोड़ा वेस्ट की तरफ। इंडिया में जो भी स्टार्टअप इकोसिस्टम है वो इट इज हैवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्ट, कि जो वेस्ट में चल रहा है उसको यहाँ पे अप्लाई कर दो और सेम कॉपी कैट मॉडल बना दो। जैसे अगर हम वेस्ट की बात करेंगे तो वहां पे वॉलमार्ट वगैरह है, लेकिन वहां और यहाँ के कंज्यूमर में बहुत बड़ा चेंज है। जो यूएस के जो कंज्यूमर है वो मंथ में एक बार निकलते हैं या फिर वो मंथ में 1-2 बार ही ऑर्डर करते हैं और वो सारा सामान एक ही साथ ऑर्डर करते हैं। इससे होता क्या, टिकट साइज बढ़ जाता है और जो डिलीवरी कंपनीज है या वॉलमार्ट जैसी कंपनीज है उनको एक हाई मार्जिन मिल जाता है। जबकि कट टू इंडिया में जहां ये स्टार्टअप को कट कॉपी पेस्ट किया गया है वहां पे कंज्यूमर का बिहेवियर बिल्कुल अलग है ड्यू टू सर्कमस्टांसेस। अगर आप भी ये नोटिस करेंगे, आप में से 90% लोगों के घर के 100 मीटर के पास एक लोकल किराना स्टोर होगा। तो बेसिकली हम लोग, हालांकि बहुत लोग 1 महीने का सारा एक साथ लाते हैं, लेकिन काफी मोस्टली लोग बिलीव करते हैं कि जो आपका सामान खत्म हो जाए वो सामान आप वहां से जाके ले आओ। और यही सेम चीज अब अप्लाई करते हैं ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स में। तो इंडियंस का जो टिकट साइज है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसी लो टिकट साइज के चलते ये कंपनीज का प्रॉफिट बनाना अभी तो बहुत ही मुश्किल है, बाकी कभी होगी तो पता लगेगा। सो लोकल किराना स्टोर जो है इनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं, और लोकल किराना स्टोर को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, इनकी कोई वैल्यूएशन नहीं निकलती, बट देयर आर वेरी बिग चैलेंज टू दिस बिग क्विक ई कॉमर्स कंपनीज। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है, बट एक बात, अगर हमारे लोकल किराना स्टोर वाले जो हैं वो एक डिलीवरी बॉय रखना शुरू कर दें तो क्या ये क्विक ई कॉमर्स कंपनीज सर्वाइव कर पाएंगी? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आपके इसके बारे में क्या थॉट है कि ये क्विक ई कॉमर्स सर्वाइव कर पाएगा या फिर अपने लोकल किराना स्टोर ही सर्वाइव कर पाएंगे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक